Good morning, students. I hope you all are safe and healthy at home. I am your computer teacher Nisha. Today we will start chapter number 1, that is evolution of computer. In this chapter we will discuss about early age calculation devices and modern age computer. So in this video we will discuss only these two topics. First of all, introduction. A computer is an electronic device which is used to take data, process it, store it and show the required output. एज़ वी ऑल नो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम किसी भी डेटा को रिसीव करके उसको फर्दर प्रोसेस करके स्टोर करके फिर उससे कोई भी आउटपुट निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज़ बट इन एंशियंट टाइम देयर वर नो सच डिवाइसेस. पुराने ज़माने में कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं था जिसकी मदद से लोग अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन फॉर एग्ज़ाम्पल अपने नोट्स वगैरह या कोई और भी इंफॉर्मेशन फॉर एग्ज़ाम्पल एड्रेस वगैरह स्टोर करके रख पाएँ. उनको एज इट इज़ लर्न करना पड़ता था. तो वो क्या करते थे? पीपल यूज्ड स्टोन्स, मार्बल्स, बोन्स, स्मॉल स्टिक्स, फिंगर्स एक्सेट्रा टू कैलकुलेट. तो वो लोग इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे. जैसे छोटे छोटे मार्बल्स होते थे, स्टोन्स होते थे, ठीक है, स्मॉल स्टिक्स, बोन्स, या अपनी फिंगर्स के अकॉर्डिंगली काउंट करके अपनी कैलकुलेशंस को करते थे. एंड मेंटेन देयर नेसेसरी रिकॉर्ड. एंड इनकी मदद से ही अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते थे. विद द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, साइंटिस्ट ने इन्वेंट किए नए नए कैलकुलेटिंग डिवाइसेस विच आर मेड इट ईजियर टू काउंट नंबर्स क्विकली. फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर्स. आजकल हम इजीली कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस सब कर सकते हैं. ठीक है. सो आवर टॉपिक इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर. अर्ली एज कैलकुलेशन डिवाइसेस. 300 BC, abacus. The abacus is believed to be the first counting device developed in China in 3000 BC to perform simple calculations. अभी ये जो abacus है ये सबसे पहला काउंटिंग डिवाइस माना गया है जो कि चाइना में बना था. ठीक है. इससे क्या करते थे कि सिंपल कैलकुलेशंस जैसे कि ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, ये छोटे छोटे टास्क वगैरह परफॉर्म किए जाते थे. एबेकस इज़ मेड ऑफ वुडन फ्रेम विद रॉड्स एंड ईच हैविंग बीड्स. ये जो एबेकस है एक वुडन फ्रेम है, इसके अंदर बीड्स लगे हुए हैं. ठीक है. तो इनके अंदर जो बीड्स हैं इनके थ्रू मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस सब किया जाता था. नेक्स्ट इज़ फ्रेम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हेवन एंड अर्थ. ये जो फ्रेम था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो इसको एक को हम क्या कहते हैं? हेवन, और सेकंड को अर्थ. देयर वर 2 बीड्स ऑन द रेड इन हेवन में 2 बीड्स होते हैं एंड अर्थ सेक्शन में कितने? 5 बीड्स होते हैं. वी कैन से दैट यहाँ पे 2 बीड्स होते हैं हर एक कॉलम में 2 बीड्स होंगे. नीचे कितने होंगे? 5. 1 2 3 4. ठीक है, ये वाले 5. नेक्स्ट इज़ इट इज़ स्टिल यूज्ड इन मैनी कंट्रीज़. ये अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल इन एशिया एंड अफ्रीका. नेक्स्ट इज़ 1614 नेपियर्स बोन. सो फर्दर एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया था नेपियर्स बोन्स. In 1614, Scottish mathematician John Napier invented a calculating device called Napier's bones. It was used for addition, subtraction, multiplication and division. The device was so named because it had numbers curved on bones or on script of board. क्योंकि इसका नेम उनके नाम के ऊपर ही रखा गया था. ठीक है. तो सेकंड इज़ 1642 पास्कल्स एडिंग मशीन. Pascal, who was a French mathematician, invented the first mechanical calculator in 1642. It was called Pascaline. It consisted of a rectangular box with 8 movable wheels. ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था विद 8 मूवेबल रिंग्स. जहाँ पे ये जो बॉक्स है रेक्टेंगुलर, इसके अंदर
छोटे छोटे व्हील्स लगे हुए थे जो कि मूव करते थे। इट वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन। ये जो क्या करते थे कि ऐड और माइनस करने में हेल्पफुल थे। नेक्स्ट इज 1671 लाइब्निज, इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, लाइब्निज कैलकुलेटर। ये जो थे एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये कैलकुलेटर बनाया था। एंड ये क्या करते थे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन्होंने ये वाला कैलकुलेटर बनाया था जिससे हम कैलकुलेशन के जो बेसिक होते हैं अब हमारे टास्क, इनको परफॉर्म इजीली कर सकते हैं। सेकेंड इज 1822 चार्ल्स बेबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन्स। चार्ल्स बेबेज जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इन्वेंट किया था एक डिफरेंट इंजन इन 1822 एंड एनालिटिकल इंजन इन 1833। डिफरेंस engine was the first mechanical computer which could perform complex mathematical calculations. Charles Babbage improved his machine and invented the first general purpose computer called the analytical engine in 1833. This machine could do addition, subtraction, multiplication and division and much more. Analytical engine had the same basic elements as modern computer: input, output, store, mill and control. ओके एंड चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये तो सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को बोला कि कंप्यूटर को भी प्रोग्राम्स वगैरह प्रोवाइड किए जा सकते हैं। कंसेप्ट इन्होंने लेके आए कि प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये पिक्चर है डिफरेंस इंजन की और ये है एनालिटिकल इंजन की। ओके, नेक्स्ट इज टैबुलेटिंग मशीन। हर्मन हॉलेरिथ, अ मैकेनिकल engineer, developed a fast computing machine called tabulating machine in 1890. It was designed to record census data using punching cards. इसमें क्या थे, पंचिंग कार्ड्स की हेल्प से हम क्या करते थे, सेंसस डेटा को रिकॉर्ड करते थे। He started a company which later became IBM. IBM is International Business Machine. Okay, he is the person and this is the machine जो कि उन्होंने इन्वेंट की थी। नेक्स्ट इज़ 1941 में मार्क 1 ने क्या किया था, was the first automatic digital computer. It was developed by Howard H. Aiken in 1941. It could be perform addition, subtraction and multiplication. पर इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये मशीन बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी साइज़ में। It was about 15 meters long. ये 15 मीटर तक लॉन्ग थी and needed 800 किलोमीटर लॉन्ग वायर। इतनी लंबी वायर इनको चाहिए थी टू कनेक्ट इट्स डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट इज़ 1946। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये जो था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन माउचली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट in 1946. It was 1000 times faster than Mark 1. It consists of 18,000 vacuum tubes. इसमें क्या थी, 18,000 vacuum tubes. It was very big in size. इसका साइज़ बहुत बड़ा था. Consumed lot of energy. इसका साइज़ बहुत बड़ा था और ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। नेक्स्ट इज़ 1949। Electronic delay storage automatic calculator. It was developed by Maurice Wilkes in 1949. It was the first electronic computer that was used stored programs. It was faster than ENIAC. ठीक है, ये जो इन्होंने बनाया था डिवाइस, ये प्रीवियस डिवाइस से ज़्यादा बेटर था, फास्ट था। 1951 UNIVAC 1, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन माउचले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट इन 1951। इट वॉज द फर्स्ट commercially available electronic computer. It was the first computer to handle both numeric and text data.
इट वॉज ऑल्सो फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज़ मैग्नेटिक टेप। तो ये ऑल्सो एक फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें मैग्नेटिक टेप्स की वर्क टेप्स का यूज़ किया गया था। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडर्न एज कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर मच स्मॉलर इन साइज़। ये जो आजकल के कंप्यूटर्स होते हैं वो साइज़ के बहुत कम होते हैं, कंज्यूम करते हैं लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड काम भी बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। बिसाइड्स परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, ओके, सिर्फ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के अलावा आजकल ये हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फोरकास्टिंग, टू रिकॉर्ड, टू मेंटेन द डेटा in proper manner. So some of the computers that we use today are shown in below. First of all, desktop computers. Desktop computers are placed on a desk. Desktop computer means एक डेस्क के ऊपर एक कंप्यूटर को प्रॉपरली प्लेस कर देना एंड कॉमनली ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं होते हैं ये नॉर्मली हम घर पे यूज़ करते हैं, स्कूल्स में यूज़ करते हैं, शॉप्स पे होते हैं एंड फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस इंक्लूडिंग ग्राफिक डिज़ाइन, डेटा एंट्री, रिसर्च एंड गेमिंग एक्सेट्रा। पर्सनल कंप्यूटर में आ जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। सेकेंड इज़ लैपटॉप कंप्यूटर्स। अ लैपटॉप इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर। ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में और पर्सन की लैप में आ सकते हैं, सो दैट्स वाई इसको हम लैपटॉप भी बोलते हैं क्योंकि हम इसको आराम से लैप में रख के काम कर सकते हैं। सो इट इज़ डिज़ाइन फॉर मोबाइल यूजेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोटबुक, इसको नोटबुक भी बोलते हैं। लैपटॉप्स आर स्मॉलर, थिनर एंड लाइटर देन मोस्ट डेस्कटॉप पीसीज। ये सबसे छोटे होते हैं, पतले होते हैं और इनका वेट भी इतना लाइट होता है जितना डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट इज़ टैबलेट्स, टैबलेट कंप्यूटर्स। टैबलेट कंप्यूटर resembles smartphones in some ways and can also be used to take photos, ठीक है, एंड मेक फ़ोन कॉल्स। टैबलेट्स में क्या होता है कि इसको कंप्यूटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं, मोबाइल कॉल्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, हम ईज़िली फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, वीडियोज़ भी बना सकते हैं एंड परफॉर्म वेरियस टास्क दैट कैन बी परफॉर्म बाय द स्मार्टफोन एज वेल। जो कि हम मोबाइल के जो फंक्शंस होते हैं वो सारे हम इस टैबलेट में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ for the so this is